सारे मेरे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे भक्तों का मैसेज आ रहा है कि प्रभु जी आप जो ये अधिक मास है, जैसे कि कार्तिक के नाम से जानते हैं, दामोदर मंथ के नाम से भी हम जानते हैं, तो इस मंथ में क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे आजकल वीडियो यूट्यूब पे भी है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग आजकल बता रहे हैं। फिर भी कुछ जो प्रेमी भक्त है, जो मुझसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, वो मुझसे जानना चाहते हैं कि प्रभु जी आप अपने मुखारबिंद से बताइए कि क्या क्या करना चाहिए। तो उसके ऊपर आज मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ, जो कि इस पर बताया जाएगा कि हमें इस कार्तिक मास, दामोदर मास में कम से कम 21 नियमों का पालन करना चाहिए, जो कि भक्ति में हमारे बहुत ही लाभदायक और फलदायक होगा। और कार्तिक मंथ में जो भी किया हुआ, हम कोई भी भक्ति करते हैं, भक्ति हो गया, यात्रा हो गया, दान हो गया, या कोई भी अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका वो जो हमारा किया हुआ कर्म है वो छीड़ नहीं होता है, वो स्थिर हो जाता है, मतलब अक्षय हो जाता है, उसका नाश नहीं होता है। तो ये जो कार्तिक मंथ है ये बहुत ही बहुत विशेष है हम सभी के लिए, खास करके जो भक्ति में लगे हुए, भक्ति मार्ग का अनुगमन पालन कर रहे हैं, उनके लिए यह मार्ग, ये मंथ बहुत ही बहुत विशेष है। तो मैं शुरुआत करूंगा और 21 पॉइंट है जो कि मैं आप सभी के सामने रखूंगा, और जितना हो सके इन सभी का पालन हमें करना ही चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। 3 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए कार्तिक मास में। कार्तिक मास में हमें थोड़ा तपस्या ज़्यादा करना चाहिए। पर क्या करना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये है कि हमें सुबह सुबह ही नहा लेना चाहिए। 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे तक हमें नहा लेना चाहिए। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि हमें मंगला आरती करना चाहिए। मंगला आरती में भगवान का, ठाकुर जी का, राधा रानी का और का दर्शन करना चाहिए, और जाके भक्तों का संग करना चाहिए। चौथा हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 16 माला हो गया, माला खोटी में टांग दिया, नहीं। इस अधिक मास में हमें अधिक से अधिक हरि नाम का जप करना चाहिए। जितना संभव, जितना हो सके उतना ही हमें अधिक हरि नाम का जप करना चाहिए, और भक्तों के मुख से कथा सुनना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोले, सोचेंगे कि प्रभु जी हम तो ऑलरेडी भागवतम क्लास, भगवद गीता क्लास अटेंड करते हैं। नहीं, वो करते हैं आप, ठीक है, लेकिन इस कार्तिक मास में आपको विशेष विशेष इन चीज़ों पर फोकस करना। विशेष आपको भागवतम भक्तों के मुख से अच्छे अच्छे कथा, स्टोरी, लीला सुनना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और छठा है क्या है, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो हमारे वैदिक ग्रंथ है, भगवद गीता, भागवतम, चैतामृत, तो ये सभी ग्रंथों का हमें अध्ययन करना चाहिए अधिक से अधिक। और श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि अधिक मास में जो कार्तिक है, कम से कम कृष्णा बुक खत्म कर देना चाहिए। डेली एक कृष्ण बुक का एक लीला पढ़ना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कई जगह अपने लेक्चर में बोलते हैं कि जो कार्तिक मास है उस मंथ में हमें भगवत जो कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला बुक्स है, उसका एक अध्याय डेली हमें अध्ययन करना चाहिए। और सातवां है, तुलसी महारानी की सेवा करना चाहिए, जो कि वृंदा देवी है। वृंदा देवी कौन है, साक्षात भक्ति प्रदान करने वाली है। तो जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे वृंदा देवी की सेवा करना बहुत ही बहुत जरूरी। सुबह आरती करे, तुलसी महारानी का जल अर्पण करे, परिक्रमा करें, और उनके सामने बैठ के जप करें। तुलसी महारानी की बहुत ही बहुत विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। और नौवा है, भगवान के लिए भोग बनाए, श्राद्धे। तो सभी भक्त जो जो कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, जो कुकिंग करना जानते हैं, तो वो ठाकुर जी के लिए अच्छे अच्छे नए नए व्यंजन बना के ठाकुर जी को भोग लाए। आपको बता दूं कि राधा रानी बहुत ही एक्सपर्ट कुक है, और राधा रानी किचन में जब जाती हैं तो राधा रानी ऐसे ऐसे डिश बनाती हैं जो कि कृष्ण को आनंदित करे। और राधा रानी का एक बहुत ही विशेष गुण है कि राधा रानी जो भी कुकिंग करती है, उस कुकिंग की रेसिपी दोबारा कभी उस किचन में यूज नहीं होता है। मतलब राधा रानी इतनी एक्सपर्ट कुक है, इतना कुकिंग करते हैं कृष्ण के लिए, क्योंकि प्रेम से करते हैं और कृष्ण उसको सभी स्वीकार करते हैं। और 10वां है कि कार्तिक मास में हमें सिर्फ प्रसाद ही खाना चाहिए, बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हमें जो भी खाना है खुद बनाए, नहीं तो मंदिर से प्रसाद लेके आए, नहीं तो अगर नहीं पॉसिबल है तो उसको कम से कम भोग लगाकर खाना चाहिए। और 11वां है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए कम से कम 1 मंथ। अगर आप गृहस्थी में है तो कम से कम 1 मंथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैसे कि आहार एक टाइम लेना चाहिए, जैसे आपको संभव हो आहार लेना एक टाइम, या फलाहार पर रह सकते हैं, जैसे भी आपको संभव हो। और 12वां है, तपस्या करना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने बताया, आहार कम करना चाहिए, निद्रा कम कर लेना चाहिए, तो तपस्या करना चाहिए। क्योंकि जो तपस्या करने से जो शक्ति अर्जन होती है, जो कृपा प्राप्त होती है, वो ऐसे नहीं होती। तो जब भी हम तप करेंगे, तपस्या करेंगे,
तपस्या का मतलब ये नहीं कि ध्यान में बैठ जाए, तपस्या का मतलब हरे कृष्ण महामंत्र करे, उठ के जल्दी भगवान का पवित्र नाम ले। और 13वां है वैष्णव की सेवा करना चाहिए। जो ये अधिक मास है तो हम लोग ब्रज में ही देखते हैं, बहुत सारे पूरे विश्व से आते हैं, पूरे विश्व से भक्तगण आते हैं और वो सभी आकर ब्रज में सेवा में लगे होते हैं, वैष्णव की सेवा करना चाहते हैं। तो इस मंथ में जो भी वैष्णव की सेवा करता है उससे बहुत ही लाभदायक प्राप्त होता है और अपने भक्ति में बहुत तीव्र गति से वो बढ़ता है। और 14वां क्या है, गौ माता की सेवा करना, क्योंकि बताया जाता है हमारे शास्त्रों में कि जो गाय माता है उनमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, तो गाय माता की भी सेवा करना चाहिए। और 15वां है भागवतम का पाठ करना चाहिए। अगर आप घर में है, लेक्चर नहीं सुन पाते तो कम से कम एक श्लोक भागवतम का डेली पढ़िए और गोपी गीत का पाठ कीजिए और दामोदर अष्टकम का पाठ कीजिए। दामोदर अष्टकम करने के बाद दीपदान कीजिए, उसके बाद गोपी गीत का भी आप गा सकते हैं। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। और 18वां है दीप दान करना, कि ठाकुर जी को दीप दिखाना। दीप और भगवान के दीप दिखाने का नियम क्या है, 4 बार चरण में दिखाना है, 2 बार नाभि पे, 3 बार फेस पे और 7 टाइम फुल बॉडी में दिखाना है। दीपदान करने से बहुत ही बेनिफिट मिलता है। और 19वां है धाम वास करना, मतलब ब्रज में आप जाइए, किसी भी धाम में जाइए, खास करके कार्तिक मास में वृंदावन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आपको धाम में कम से कम, नहीं ज़्यादा दिन रुक सकते तो कम से कम एक रात जाकर धाम वास कीजिए, जिससे कि बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। और 20वां है कुंड या किसी तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान करना चाहिए। जैसे ब्रज में हम जाते हैं तो बहुत सारे कुंड सरोवर हैं, तो उनमें जाकर स्नान आचमन करना चाहिए। अगर 21वां है जो कि लास्ट अभी चतुर्मास चल रहा है, तो चौथा मंथ है, तो इसमें हमें उड़द का दाल का सेवन नहीं करना है। तो ये सब जो नियम है, 21 नियम है, इसका आप फॉलो कीजिए, इसका पालन कीजिए और अपने भक्ति को बहुत ही सुगम बनाइए और कृष्ण की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंथ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सभी पॉइंट बहुत, अगर आपको याद नहीं है तो आप सब नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, और बहुत विशेष है। तो आप सभी इसका नियमों का पालन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन धाम की जय।